आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। पिछले कुछ दिन से लगातार ये खबरें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए हैं। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने के बाद जो तबाही मचा रहे हैं या फिर जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, उसे पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी फौज को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और अभी का अपडेट ये कि टीटीपी के हाथ में आ गया है पाकिस्तान का एटम बम। और इस खबर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप की स्थिति है कि अब आगे होगा क्या। इस खबर से जुड़ा अपडेट क्या है, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में कैसे टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़े हैं। पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिक किडनैप कर लिए गए हैं टीटीपी के जरिए। टीटीपी ने वैज्ञानिकों की पूरी टीम को किडनैप किया है और बाकायदा इसको लेकर वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि कैसे उनका किडनैप हो गया और क्या आगे करना चाहिए। यहाँ किडनैप परमाणु वैज्ञानिकों का वीडियो टीटीपी ने जारी कर दिया है। पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वैज्ञानिक ये सभी हैं जिनका किडनैप कर लिया गया। ये वो तस्वीर है जिसमें वैज्ञानिक आपको बात करते हुए बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यही वीडियो है जो टीटीपी ने जारी किया है। खैबर पख्तूनवा के लकी मारवत में PAEC है जहां पर टीटीपी के लड़ाके पहुंचे। खैबर पख्तूनवा का ही वो एरिया है जहां पर टीटीपी के लड़ाके सबसे ज्यादा तादाद में पहुंचे हैं और वहां से अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। यही वो इलाका है जहां पर पाकिस्तानी फौज के जो सैनिक हैं उन्होंने इस्तीफा एक के बाद एक दे दिया है बड़ी संख्या में, क्योंकि वो टीटीपी के लड़ाकों का मुकाबला करना नहीं चाहते। ऐसे में किडनैप परमाणु वैज्ञानिकों ने वीडियो में कुछ बातें भी कही और कहा है कि कैसे मांगों को मान लिया जाए वरना बड़ी तबाही हो सकती है। अब इस खबर ने खलबली और ज्यादा बढ़ा दी है। पूरी खबर क्या है विस्तार से अब जानिए कि आखिर टीटीपी के लड़ाकों ने क्या किया है, क्यों किया है। टीटीपी ने पाकिस्तानी वैज्ञानिकों को किडनैप कर लिया है और यह बहुत बड़ा अपडेट अभी पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है। खैबर पख्तूनवा के लकी मारवत एरिया में टीटीपी के लड़ाके पहुंचे और यहीं पर वैज्ञानिकों को किडनैप कर लिया गया। काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी साइट से इन सभी को किडनैप कर दिया गया है। ये पूरा ग्रुप है, 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिन्हें अगवा कर लिया गया और अगवा करके बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। टीटीपी ने बस में आग लगाई और आग से पूरी की पूरी जो बस थी वो जलकर खाक हो गई। वो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। पाकिस्तान में घुसकर टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को किडनैप किया है। पाकिस्तान के 18 परमाणु साइंटिस्ट हैं जिन्हें अगवा कर लिया गया है। अब इनको लेकर जानकारी क्या है वो भी जानिए। क्या काम इनका था, इनके अगवा होने की खबर इतना ज्यादा खलबली क्यों मचा रही है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये सभी साइंटिस्ट हैं जिन्हें पकड़ा है यहाँ पर टीटीपी ने। साथ ही खैबर पख्तूनवा के लकी मारवत में PAEC है जहां पर पहुंचे टीटीपी के लड़ाके और यहां से 18 वैज्ञानिकों को पकड़ा। काम पर जाने के दौरान ही उन्हें किडनैप कर लिया गया, यानी कि रोजाना की तरह नॉर्मली वो घर से निकले थे काम पर जाने के लिए। टीटीपी ने गन पॉइंट पर इन सभी को किडनैप कर लिया है और आगे अब कयास अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। जिस मिनी बस में वैज्ञानिक सवार थे उसी बस में आग लगा दी गई। आग में पूरी की पूरी बस जो थी वो जलकर खाक हो गई। वैज्ञानिकों को किडनैप कर लिया गया। टीटीपी ने इस किडनैपिंग की जिम्मेदारी भी ली है और वीडियो भी जारी किया है। वो वीडियो जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये वो वीडियो है जो जारी किया गया। और टीटीपी ने वैज्ञानिकों को किडनैप करने के बाद ये सीधे तौर पर मैसेज भी दे दिया कि कैसे वो पाकिस्तान के पर्क उतरना जानता है और चाहता भी है आगे, और ये कार्रवाई इस तरीके से जारी रहने वाली है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये सभी साइंटिस्ट हैं जिन्हें पकड़ लिया गया है। साथ ही खबर कुछ ऐसी भी है कि यूरेनियम भी अपने साथ ले गए हैं ये टीटीपी के लड़ाके। अब पाकिस्तान से जब इस तरह के अपडेट सामने आए, टीटीपी के लड़ाके लगातार दखल अपना बढ़ाते जाएं, पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ाते जाएं, तो इन खबरों को कैसे देखा जाए, क्योंकि अकेला पाकिस्तान बेचैन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप इस खबर के बाद में है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, इस खबर को लेकर हम बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही मेरे साथ में जुड़ गए हैं कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी भी विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ हुसैन जावेद मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, मेरा सवाल आपसे ही बनना चाहिए, ये क्या देख रहे हैं हम, किस तरह का ये वीडियो है, ये 18 वैज्ञानिक जो किडनैप कर लिए गए हैं, कितना बड़ा खतरा है अब? जी सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको सलाम। देखें, ये न्यूज़ आई सामने आज से तकरीबन कोई 2 दिन पहले, और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं इसमें कुछ चीज़ों को ठीक करता चलूँ कि सबसे पहली बात तो ये ठीक है कि जो एम्प्लॉयज़ अगवा किए गए हैं और वो एक बस के ज़रिए मरवत के इलाके से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, ये एम्प्लॉयज़ थे, ये उस इदारे के एम्प्लॉयज़ थे, उस न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज़ थे। जैसे एक इदारा होता है उसके अंदर मुख्तलिफ स्केल्स होते हैं,
तो हम इनको अगर आसानी से ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनको यहाँ से अगवा किया गया, तो ये सही नहीं है। लोग अगवा हुए हैं लेकिन ये एम्प्लॉयज हैं, इनमें कोई भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये तकरीबन आपने सही बताया कि 16 से 17 लोग अगवा हुए हैं, बस को बाद में आग लगा दी गई। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड भी कर लीजिए कि इन 16-17 लोगों में 9 लोग जो है उनको रिट्राइव भी कर लिया गया, उनको बाजियाब भी कर लिया गया है, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन भी हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का। बाकी दो अंदाज से सिक्योरिटी फोर्सेस इस मामले को लेकर चल रही हैं। एक तो ऑपरेशन के जरिए, उसके साथ वहां पर जरगा भी किया जा रहा है ताकि उसके जरिए जो बाकी 8-9 लोग बच गए हैं उनको भी जल्द से जल्द वहां से रिट्राइव किया जाए। तो इस बारे में बातचीत भी चल रही है। एक और बात, अगवा इनको किया गया और आपने कहा कि टीटीपी ने किया, वो बात ठीक है, लेकिन इसमें यह भी बात है कुछ ऐसे भी डिमांड्स आ रही है सामने कि उनको एक्सटॉर्शन के लिए भी अगवा किया गया। तो इस बारे में जो मैंने कहा आपको कि जरगा भी चल रहा है, ऑपरेशन भी चल रहा है। देखते हैं कि जो बाकी लोग इसमें रह गए हैं कब तक उनको रिट्राइव किया जाता है। अब आपने बताया कि 18 नहीं 8 से 9 संख्या है। चलिए मान लिए आपने कहा कि यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, ये मेन तौर पर साइंटिस्ट नहीं है। खबर ऐसी है जी। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने कहा है कि 16 से 17 लोग ही थे जिनमें से 8 लोगों को आजाद कर लिया गया। अच्छा, 8-9 को आजाद कर लिया गया है, और अगर 16-17 थे तो 8-9 तो अभी रहे ना गिरफ्त में। यही तो एक बात हुई। बातचीत चल रही है। हाँ। और हो सकता है कि तो मैंने भी यही बोला, मैंने भी यही बोला कि आपने ये बताया है कि अभी का जो अपडेट है ये संख्या 18 की नहीं है किडनैप की। 16 से 17 थे जिन्हें किडनैप किया गया, 8 से 9 वापस लाए गए हैं और 8 से 9 भी बाकी हैं। एग्जैक्ट क्या है संख्या नहीं पता, और आप कह रहे हैं साइंटिस्ट नहीं है, वहां काम करने वाले एम्प्लॉय हैं। लेकिन मेजर जनरल माथुर, जो खबर अभी निकलकर सामने आ रही है इसमें बात एटॉम बम की है, इसमें यूरेनियम साथ ले गए हैं। जो अपडेट्स अभी मिल रहे हैं, ये कितना बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए हो सकता है, और अकेला पाकिस्तान नहीं, क्योंकि दुनिया में बेचैनी बढ़ गई है अगर अब तालिबान के हाथ में एटॉम बम जाता है तो। रचना सॉरी, आप ये देखिए कि जो सबसे ज्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी और सबसे ज्यादा सुरक्षा के साथ अगर कोई चीज की मूवमेंट होती है तो वो न्यूक्लियर चीजों में काम आने वाले जैसे कि यूरेनियम या कोई भी और न्यूक्लियर ऑफिसेज में या एजेंसीज में काम करने वाले लोग, चाहे वो किसी भी ग्रेड के लोग हों, अगर उन लोगों की सुरक्षा अगर हम नहीं कर पाते सही, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि आज उन्होंने, अगर उनकी बात मान ली जाए तो आज उन्होंने वहां पर काम करने वाले लोगों को अबडक्ट किया है, कल वहां साइंटिस्ट अबडक्ट होंगे। अगर यूरेनियम उनके हाथ में आ गया, आप देखिए रचना, यूरेनियम से वो डर्टी बॉम्ब तैयार कर सकते हैं। उससे नुकसान, वो डर्टी बॉम्ब अमेरिका में जाके नहीं गिराने वाले हैं, वो नुकसान इन्हीं को होगा। तो मेरा ये मानना है कि इनको इसको बहुत लॉजिकली और बहुत सही तरीके से सोचने की आवश्यकता है कि कैसे यूरेनियम आपको और मुझे, मैंने 40 साल फौज में निकाले, मुझे आज तक पता नहीं है कि हमारे यूरेनियम भंडार कहाँ हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, क्या हरकत होती है। इतनी सिक्योरिटी जबरदस्त हुआ करती है। और अगर ऐसी आसानी से, देखिए इनका पहले भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब्दुल कादिर खान जो थे इनके एटम बॉम्ब के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने स्वयं एडमिट किया था कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लिबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को लीक किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये तमाम बातें जुड़ेंगी और इससे भारत, पूरी दुनिया के दिमाग में घंटी बजेगी कि क्या ऐसे लोगों के डिसऑर्गेनाइज्ड लड़ाकों के हाथ में क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ सकती है। और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए यह आवश्यक नहीं है रचना कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब हो और उसके लिए कोई डिलीवरी मींस के लिए आपको फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए या पनडुब्बी चाहिए या कोई और गन चाहिए। ये इस यूरेनियम से बड़ी आसानी से मेरे को लगता है कि एक रेडिएशन बॉम्ब, डर्टी बॉम्ब जिसे कहते हैं, बनाया जा सकता है। और वो अगर बना करके उसका प्रयोग हो जाएगा तो उनको बहुत मुश्किल पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। आप, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो।
जिस इसी बात को तरह से यहाँ पर साइंटिस्ट पकड़े गए हैं उनको लेकर सबूत भी है। देखिए वो आई कार्ड भी हम दिखा रहे हैं और ये आई कार्ड जो है वो टीटीपी की तरफ से जारी किए गए हैं बाकायदा सबूत के कि ये वो सभी साइंटिस्ट हैं। और हालांकि हुसैन जावेद जी कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज हैं, तो उन सबके आई कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ये बताया गया है कि इनका किडनैप हमने कर लिया है। और फिर सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया और वीडियो में वो लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मांगे मान लीजिए वरना फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कर्नल सिरोही, ये कितना बड़ा खतरा है अगर बात एटॉम बम की आती है तो? कृष्णा जी, ये बहुत बड़ा खतरा है। और अगर जो हुसैन जावेद साहब बता रहे हैं ये सिर्फ एम्प्लॉयज भी हैं, तो इनके पास भी कोई ना कोई ऐसी खबरें होगी जो कि जो टीटीपी वाले हैं वो उसको जो है उनसे ले सकते हैं। अब ये देखना है कि इनको यूरेनियम लेके गए हैं नहीं लेके गए हैं, ये भी तस्दीक नहीं की गई है। और वैसे भी पाकिस्तान में जो है काफ़ी चीज़ें, पाकिस्तान में क्या किसी देश में अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इससे फिर पूरे दुनिया में जो है खलबली मच जाती है। तो ज़्यादातर जिस देश में ऐसा होता है वो इस बात को दबा के रखता है और पूरी चीज़ें नहीं बताता। अभी तक तस्दीक नहीं हुई है कि वो साइंटिस्ट थे या वो नॉर्मल एम्प्लॉयज थे जिनका न्यूक्लियर बॉम्ब से मतलब नहीं है, या वो जो है उनको कितने लोग थे पकड़े गए वापस आए। तो ये हुसैन जावेद साहब जो बोल रहे हैं हम उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन ये जो जनरल साहब ने भी कहा है ये बड़े अजीब बात है कि जिस एटॉमिक एनर्जी कमीशन में ये काम कर रहे हैं जो इतना सेंसिटिव लोकेशन है, उसके एम्प्लॉयज भी जो है गाड़ी में जा रहे हैं और उनको कोई भी अगवा कर लेता है। तो ये मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है। और अगर इनके हाथ में कोई यूरेनियम वगैरह चला गया है और जो कि किसी भी देश के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, तो मुझे लगता है ये बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और पाकिस्तान को इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। और ये जो साइंटिस्ट पकड़े गए हैं इनको जो है रिहा करवाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी करे। और उसके बाद इनको डीब्रीफ करना चाहिए इन्होंने क्या क्या खबरें वहां पे उनको दी हैं। हाँ। उससे ये जो है मामला थोड़ा दब सकता है। रचना जी, यानी ये टकराव की जो स्थिति थी हुसैन जावेद जी, चूंकि अभी बीती रात को लेकर खबर ये भी है, देखिए एक तो अभी कुछ दिन पहले जब टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी फौज ने एयर स्ट्राइक की थी, वहां 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर थी, कई घरों को नुकसान पहुंचा था, औरतों और बच्चों का भी उसमें जिक्र था कि उनकी भी जान गई है। उसके बाद से टीटीपी के लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर तबाही मचा रहे हैं, चौकियों पर हमला हो या फिर सैनिकों पर हमला हो, वो घटनाएं हम देख रहे हैं। बीती रात एक और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हमला हुआ है और वो पाकिस्तानी फौज ने रॉकेट दागा है, कई घरों को यहां भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि एग्जैक्ट डेटा अब तक आया नहीं है सामने, इंतजार उसका है। ये जो बार बार पाकिस्तानी फौज हमले कर रही है उसी का नतीजा तो ये नहीं। और क्या ये उतनी मामूली बात है जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो साइंटिस्ट नहीं है, वो तो नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय के पास भी तो कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी जो अगर लीक हो जाए तो बड़ा खतरा है। रजत जी, आपने ये सवाल किया सही और मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट को सुना। अच्छा, मैं थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन इसमें एक और भी दूं। जब इसके बारे में हमने भी पता किया तो हमारे सामने जो जानकारी आई है कि ये लकी पर्वत के इलाके में कुछ यूरेनियम की कानें थी जहां पर ये लोग काम करने गए थे। ये लोग वहां पे काम कर रहे थे और वहां से वापस आ रहे थे। ऐसा नहीं था वहां पे कोई बाकायदा न्यूक्लियर इदारा था, कोई इंस्टीट्यूट था जहां से ये अब मतलब एक लैब से आ रहे थे और उनको अगवा कर लिया गया और उनके पास यूरेनियम भी था। ठीक है, तो इस चीज को भी देख लें कि वो एक साइट पे काम कर रहे थे और जहां भी इस तरह की कानें होती है, माइंस होती है, इंजीनियर्स हमें बेहतर बता सकते हैं, ऐसे साइंटिस्ट वहां पे इस तरह के टूर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अहम एटम बम का या बॉम्ब्स का फार्मूला इनके हाथ आ गया, अब वो तालिबान के हाथ में आ गया। और जब तालिबान की बात करते हैं तो मैंने इससे पहले भी आपकी शोज में बात की कि, और जनरल साहब भी हमसे बेहतर जानते हैं कि जिनके पास बाकायदा एयरफोर्स नहीं है, जिनके पास बाकायदा आर्म्ड कोर नहीं है। मैंने भी कर्नल साहब के पीछे पिक देखी, उस पर एक टैंक बना था, तो शायद इनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर से होगा। जिनके पास बाकायदा फौज के जो है, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मर्ड कोर है, बाकायदा उसका स्ट्रक्चर नहीं, वो एटम बम कैसे चलाएंगे? और एटम बम कोई ऐसे उसका जो भी फार्मूला होता है बस में लेके तो कोई भी ऐसे नहीं जाता। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, ये इस चीज को ठीक कर ले। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हमने आज भी अटैक किया वहां पे, अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो भी अटैक किया जाता है इस तरह, उसके पीछे आर्मी के पास पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। और मैंने पहले भी कहा था और ये फैक्ट है कि टीटीपी के सेफ हेवन्स है अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खासकर ऐसे इलाकों में जहां पे जो सरहद है पाकिस्तान के साथ मिलती है,
बारहा हम उनको कह चुके हैं, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। फिर ऑब्वियसली आपको दूसरे रास्तों की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि आपने अपने आप को भी सिक्योर करना होता है। आप कह रहे हैं कि सिक्योर करने के लिए ये कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन एक के बाद ये जो एक्शन है उसका रिएक्शन जब सामने आता है तो पाकिस्तान के लिहाज से चिंता बढ़ने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। पाकिस्तान में जो वैज्ञानिकों के अपहरण की खबर अभी सामने आ रही है उसको लेकर कुछ अपडेट्स भी हैं। दुनिया में हड़कंप क्यों है, किस तरीके से पूरी खबर अब दुनिया भर में देखी जा रही है, ये भी जान लीजिए। वैज्ञानिकों के अपहरण के ये खतरनाक इरादे टीटीपी के लड़ाकों के मन में कहां से और कैसे आ गए। अब यहाँ 18 वैज्ञानिकों के किडनैप की बात कही जा रही है। 18 ये हुसैन जावेद कह रहे हैं कि ये संख्या 18 नहीं है, ये 16 से 17 थी, जिनमें से 8 से 9 वापस आ गए हैं और 8 से 9 भी वहां वापस पकड़े गए हैं जिन्हें छुड़ाना बाकी है। अब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के अपहरण की बात, जिसमें टीटीपी ने कथित तौर पर यूरेनियम का बड़ा भंडार लूट लिया है। अगर ये लूटा है तो किस इरादे से लूटा है। परमाणु सामग्री के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी अगर ऐसा वाकई में है तो टीटीपी के लड़ाकों के दिल दिमाग में चल क्या रहा है, मांगे नहीं मानने पर आत्मघाती कदम उठाने की धमकी भी दी गई है और इसीलिए दुनिया में बेचैनी और चिंता है। टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोला हुआ है और इस मोर्चा खोलने में सीधे तौर पर कह दिया है पाक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के सुरक्षा की सच्चाई ये सामने आई है। असर अब इस तरीके से दिख रहा है, गलत हाथ में यूरेनियम जाने से न्यूक्लियर वॉर का डर सता रहा है। आतंकियों के पास परमाणु हथियार जाने की आशंका पूरी है और ऐसे में यहां युद्ध की भीषण स्थिति के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अपहरण से खतरनाक इरादे अब जग जाहिर हो गए हैं। टीटीपी ने कथित तौर पर यूरेनियम का बड़ा भंडार लूट लिया है। अगर इसे एज इट इज भी ना देखें, अगर इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके भी देखें तो यानी कि अगर उतनी तरीके से, जैसा अभी हुसैन जावेद सर कह भी रहे थे कि भाई बड़ी हाइपोथेटिकल तरीके से इन खबरों को बताया जा रहा है और इन्हें प्लान किया जा रहा है। अनुज माथुर सर, अगर खबर बिल्कुल एज इट इज भी ना हो, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई हो तो भी ये चिंता वाली बात है। इसको लेकर आगे मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। किडनैपिंग के बाद टीटीपी का बड़ा बयान भी सामने आया। वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, ये टीटीपी के लड़ाकों ने साफ कर दिया है। यानी किडनैप भी किया, किडनैप करके जिस तरीके से वीडियो भी जारी किया और अब बताया है कि हमारा वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, सरकार से सीधी लड़ाई है। यानी कि पाकिस्तान सरकार का जिक्र किया, वैज्ञानिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वीडियो में भी दिख रहा है कि वैज्ञानिक एकदम ठीक ठाक है। कुछ मांगों को लेकर इन्हें हिरासत में लिया गया है और उन मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तानी सरकार टीटीपी पर हमले बंद कर दे, ये उनकी मांग है। पाकिस्तानी जेलों में कैद जो टीटीपी के लड़ाके हैं उनकी रिहाई कराई जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए ये रास्ता टीटीपी के लड़ाकों ने अब उठाया है कि यहाँ न्यूक्लियर से जुड़े हुए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वैज्ञानिकों के किडनैप का दावा किया जा रहा है। बाकायदा उनका आई कार्ड भी जारी किया गया है, वीडियो भी जारी किया गया है, ताकि इस खबर में कोई संशय ना रहे कि टीटीपी ने ऐसा नहीं किया है। पाकिस्तान सरकार टीटीपी पर हमले बंद करे और साथ ही जो जेल में बंद है, पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं टीटीपी के लड़ाके, उन्हें रिहा किया जाए। अनुज माथुर सर, क्या इतनी ही सिंपल चीजें लग रही हैं कि टीटीपी ने यूं खेल खेल में जाकर वैज्ञानिकों को पकड़ लिया होगा या यूरेनियम का भंडार अपने साथ लेकर चले गए होंगे? कह रहे हैं कि हम बस ये चाहते हैं कि हम पर हमले बंद हो जाएं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाके हमारे जेल में बंद हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। क्या इतनी सिंपल है चीजें जितना दिखाने और बताने की कोशिश है? रचना, देखिए, अगर वो सिर्फ मजदूरों को उन्होंने अबडक्ट किया है और उनके उसके हिसाब से वो उसके ऊपर दबाव डालना, मेरे को लगता नहीं है कि वो सिर्फ मजदूरों को अबडक्ट करके पाकिस्तान की सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। टीटीपी को मालूम है उन्होंने किसको अबडक्ट किया है, उनको ये मालूम है उन्होंने क्या वहां से उठाया है। मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं रचना, वो ये है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको कन्वेंशनल बॉम्ब्स, आईईडी, इनके द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद जो रेडियो एक्टिव डस्ट निकलती है वो हर जगह फैल जाती है और सेटल हो जाती है और उसको जब आप इनहेल करेंगे, ये जैसा चेरनोबिल जैसा इसका असर हो सकता है। ये बात आप मान लें, ये मैं बताना चाहता हूं सबको बिल्कुल क्लियरली। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया और उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ये बहुत बड़ी भूल होगी। उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग ला करके जो आपके नॉर्मल बायोलॉजिकल इक्विपमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा होता है, कोबाल्ट 60 हो या इरिडियम 192 या जो भी हो, उसको भी
इतना संभाल के रखा जाता है कि उससे भी उसका साइड इफेक्ट होता है, असर पड़ता है। तो कोई भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो घातक होता है रचना, ये बात माननी पड़ेगी आपको। और अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल का कोई इन्होंने लिया है तो ये बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं अगर चाहें और तो। ये समस्या सिर्फ पाकिस्तान तक होगी क्या? ये मुझे बताइएगा, ये समस्या क्या सिर्फ पाकिस्तान तक होगी या ये दुनिया के लिए खतरा है? और अभी जावेद जी ये कह रहे थे इतना सिंपल नहीं है, बस ऐसे ही कुछ भी हाथ में ले जाना या फिर वो परमाणु बम को लेकर कुछ जानते नहीं। ये तस्वीरें तब भी सामने आई थी ना माथुर सर, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया था, जब ये हंसी उड़ाई जा रही थी कि ये शासन चलाएंगे क्या, जब हेलीकॉप्टर पर यूं रस्सी डालकर, प्लेन पर रस्सी डालकर वो झूला झूलने वाली तस्वीरें थी, तब ये था कि क्या ये अनपढ़ जाहिल ये क्या सरकार चलाएंगे। लेकिन वो देख लिया हमने। देखिए रचना, अनपढ़ जाहिल कोई नहीं है, वो अगर उस पर स्थान पर पहुंचे हैं। और पिछले कई सालों, 2021 की बात हम कर रहे हैं, अब 2025 में है हम लोग। 3-4 साल से अफगानिस्तान में चल ही रहा है शासन, कैसा है कैसा नहीं है वो आप देखने की बात है। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कोई भी इस प्रकार का एक चीज मैं बता दूं, देखिए जो टीटीपी है उसको ऑपरेट करने के लिए अफगानिस्तान के बेसिस की जरूरत नहीं है। टीटीपी के मददगार, उनके सिंपैथाइजर्स, और वो खुद उनके पास पाकिस्तान में बहुत जगह पर उनके सेफ हेवन्स हैं, ऑपरेटिंग बेसिस हैं, और वहां से वो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा उनको बीएलए और इनका भी कहीं ना कहीं साथ मिलने की संभावना है, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको ये देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं रचना कि जब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं कि वहां पर कोई समस्या है, तब तक आप उसका कोई हल नहीं निकाल सकते। अगर आप लगातार ये कहते रहेंगे कुछ नहीं है, तो फिर उसका हल कैसे निकलेगा? तो ये इनको समझने की आवश्यकता है। इनके ऊपर संकट हो सकता है, तो ये समझने की जरूरत है बजाय इसके। देखिए एक फंडामेंटल जो प्रॉब्लम मेरे को लगता है हुई है, वो ये होती है कि जब आप 1947 का टाइम था, उस टाइम से आपको लोगों को साथ लेके चलने की आवश्यकता थी, बजाय वो करने के, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, उन्होंने प्रयास ये किया कि इन लोगों को बल प्रयोग से, ताकत से दबा करके साथ रखा जाए। ऐसा नहीं होता है। ये इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बात उभर करके आ रही है, और आप इसको यहां आज की तारीख में देख रहे हैं। समस्या को समझना, उसकी गलती को पता लगाने की कोशिश करना, और फिर उसका समाधान ढूंढना। रचना, लेकिन यहाँ समस्या को उतना सीरियस लिया ही नहीं जा रहा और बहुत हल्के में लिया जा रहा है कि नहीं ये छोटी सी ऐसी ही कोई घटना है। आप सभी रहिए मेरे साथ में। जिन वैज्ञानिकों के किडनैप करने की बात सामने आ रही है, अगवा परमाणु वैज्ञानिकों की शहबाज सरकार से अपील भी सामने आई है, यानी कि जो वीडियो जारी किया गया है उसमें अपील की गई है शहबाज सरकार से। यहाँ टीटीपी की मांगे मान लेने की बात इन वैज्ञानिकों के जरिए कही गई है, और ये कहा गया है हम अभी सब सुरक्षित हैं लेकिन खतरा बरकरार है। यानी शहबाज सरकार तक इन लोगों की मांगे, यानी कि टीटीपी की मांगे पहुंचाने का काम इस वीडियो के जरिए वो किडनैप जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ मांगे मान ली जाएं, अभी खतरा बरकरार है लेकिन हाँ हम सुरक्षित हैं। टीटीपी की मांगे सरकार को माननी चाहिए और सरकार टीटीपी की मांगों को लेकर बात करे, उनसे डिस्कस करे। साथ ही ये भी कह रही है कि सरकार टीटीपी के कैदियों को रिहा करे। सरकार से दरख्वास्त है टीटीपी कैदियों को रिहा किया जाए। जाहिर सी बात है जो किडनैप हो जाएगा वो उन्हीं की भाषा बोलेगा जो उनसे बुलवाया जाएगा। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। हाफिज बशीर खपल मलगोरो सारा महफूज मकाम बांधे नास्ती और हुकूमत दा दरख्वास्त को दो मुरा रिहाई जर तर जरा बंदोबस्त वकी और दो मुजाहिदीनों चुकुम मुतालबात थी आदे तस्लीम की मुरा दी इदारे पारा कुर्बानियाँ वर कड़ी दी नन ज़रूरत था कि मुरा पदी तकलीफ हालत से दो मुरा मड़स्ता की। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज बशीर खपल मलगोरो सारा महफूज मकाम बांधे नास्ती और हुकूमत दा दरख्वास्त को दो मुरा रिहाई जर तर जरा बंदोबस्त वकी और दो मुजाहिदीनों चुकुम मुतालबात थी आदे तस्लीम की मुरा दी इदारे पारा कुर्बानियाँ वर कड़ी दी नन ज़रूरत था कि मुरा पदी तकलीफ हालत से दो मुरा मड़स्ता की। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वो वीडियो है जो कि जारी किया गया है टीटीपी की ओर से, और ये वो अगवा परमाणु वैज्ञानिक बताए जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि अभी हम सुरक्षित हैं लेकिन खतरा बरकरार है। और शहबाज सरकार से दरख्वास्त इन्होंने की है कि मांगे जरा सुनिए, जरा समझिए और फिर बातचीत कीजिए, कुछ आपस में बातचीत करें, सोल्यूशन निकालें, क्योंकि खतरा बरकरार है। ये खतरा अपनी जान का भी बता रहे हैं और ये खतरा
परमाणु बम को लेकर भी हो सकता है। इंडिकेशंस कुछ इसी तरह के निकाले जा रहे हैं। अब कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें आप देखिए जहां पर टीटीपी तालिबान मिलकर कैसे कोहराम मचा रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई हैं। उधर बीएलए जो लगातार पाकिस्तान सरकार के लिए, सेना के लिए सरदर्द बना हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी जिसकी हुंकार लगातार बढ़ रही है। पीओके में जो नाराजगी है वो अलग है। जिस तरीके से यहाँ सड़कों पर लोग आ गए हैं, यहाँ भी सेना और पुलिस के साथ सीधे सीधे मोर्चा लेते हुए यहाँ के स्थानीय लोग जो सड़कों पर आकर अपने अधिकारों की बात करते हैं। चौथी जो परेशानी है वो राजनीतिक अस्थिरता की है। जिस तरीके से राजनीतिक संकट पाकिस्तान में बरकरार रहता है या अभी भी उभर कर सामने आ रहा है, वो भी लोगों के जहन में है। हालांकि पिछले दिनों खबर ऐसी भी सामने आई थी कि इमरान और शहबाज के बीच में बातचीत की संभावना नजर आ रही है, जिसमें इमरान खान लिखित में अपनी कुछ शर्तें रखने वाले हैं सामने, यानी कि समझौता राजनीतिक तौर पर कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं और पाकिस्तान सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। हुसैन जावेद जी, अभी जो वो किडनैप किए गए वैज्ञानिक हैं वो अपनी स्थानीय भाषा में शायद बात कर रहे थे, मैं पूरा समझ नहीं पाई। आप समझाएंगे क्या दरख्वास्त वो कर रहे हैं? देखिए, आई थिंक वो पश्तो में बात करते हैं। ऑब्वियसली मैं ये जुबान जो ये वहाँ की जुबान है, इस पे मेरी भी नहीं है ग्रिप, लेकिन ऑब्वियसली जब इस तरह के वीडियोस आते हैं या जो भी लोग अगवा होते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपस में टॉक्स को कामयाब किया जाए ताकि हमारी इस मसले से जान छूट जाए। मतलब यही चीजें होती हैं, इससे अलग तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि हमने, जैसे भी जनरल साहब ने कहा कि पहले मसले को समझे, मसला है क्या उसको माने, तो मसले को तो हमने समझा हुआ। ऑब्वियसली हमने कब कहा है कि यहाँ पे सब ठीक है? हमेशा आपकी शोज में हमने यही कहा कि हमारा वेस्टर्न जो बॉर्डर है वो इस वक्त हॉट है, क्योंकि उसके साथ अफगानिस्तान है। और हमारी कोशिश यही होती है, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, कि इसका स्कोप जो है वो इन इलाकों तक रहे, ये बहुत ज्यादा हमारे अर्बन इलाकों तक ना आए। और अभी तक हम इसमें बिल्कुल कामयाब रहे हैं। और एक और बात है कि जैसे उनकी प्रेशर टैक्टिक्स ये है, किसी भी सिविलियन को अगवा कर